मैं डिवाइन मैसेंजर ग्रुप का सह संयोजक अजय बट्टा हूँ और मैं अशोक जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि 2027 के शुरू में ही श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे और श्री एस जयशंकर जी जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद 2028 में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं होंगी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? असल मेरे स्टडी ग्रुप के एक मेंबर हैं मिस्टर अग्रवाल। वो कानपुर में रहते हैं और वो कामाख्या देवी पूजा करने गए थे जब वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में इंजीनियर थे। वहाँ से एक शक्ति उनके साथ लग गई या उस शक्ति से उनकी मित्रता हो गई और वो शक्ति उन्हें बहुत आश्चर्यजनक रूप से भविष्यवाणियाँ बताती रही। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक ट्रेन में जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, तो एक स्टेशन पे उतरे और पीछे के डिब्बों में उनके मित्र थे कुछ। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ डिनर कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। तो वो उनके साथ डिनर करने लगे। इतनी देर में ज़बरदस्त आंधी और तूफान आ गया और वो निकल नहीं पाए। सुबह जब वो आंधी तूफान ख़त्म हुआ तो पता चला कि उस ट्रेन के आगे के 7 डिब्बे बाढ़ में बह गए थे और 1200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उनको किसी तरह मिस्टर अग्रवाल को बचा लिया गया। इससे उन्हें लगा कि वो शक्ति जो है, जो उनके साथ लगी थी, वो उनकी रक्षा कर रही है। ये आगे भी कई दफ़ा स्पष्ट हुआ। एक बार ये हुआ कि वो अपनी ट्रेन में ऊपर की बर्थ में लेटे हुए थे और नीचे उनकी पत्नी और उनकी एक सहेली थी। तो उस आत्मा ने मिस्टर अग्रवाल को कुछ बताया और उन्होंने नीचे आकर उनकी पत्नी की सहेली को एक कागज़ में उसके होने वाले पति का नाम और उसकी पोस्ट लिख कर दे दी। उस समय तो सबने इसे लाइटली लिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसकी शादी हो गई और वास्तव में उसी व्यक्ति से हुई और उसकी पोस्ट भी वही थी, तब उन्हें महसूस हुआ कि ये शक्ति तो उन्हें भविष्य के बारे में कुछ जानकारी दे रही है। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें भविष्य में होने वाली परिवर्तनों के बारे में बताया गया था। एक दफ़ा उन्हें सपने में नहीं, इनफैक्ट वो आत्मा उनके पास आती थी और उन्हें कुछ दृश्य दिखाती थी। तो उस दृश्य में उन्होंने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं और उनके साथ एक महिला भी हैं, जो बाद में पता चला कि सुषमा स्वराज हैं। उस समय कोई ये श्योर नहीं था कि नरेंद्र मोदी जीत ही जाएंगे। सब लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि मिले-जुले सब दलों की सरकार बने और कोई विरोधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये बात भी सही निकली। उसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना हुई। वो शक्ति उनके पास सुबह 4 बजे के करीब आती थी। वो अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते थे और उन्हें लगता था कि उनके बगल में वो शक्ति बैठी उनसे बातें कर रही है। तो उस शक्ति ने उनसे कहा कि आपके मित्र हैं दिल्ली में, उनका नाम भी शक्ति ने बताया कि आप उनसे बात करिए। तो अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई उनको मैं जानता तो हूँ, लेकिन कई महीने से उनसे बात नहीं हुई। तो शक्ति ने कहा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनसे बात करिए। तो अग्रवाल साहब ने उनको फ़ोन किया तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज पे है और डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया है। तो जब अग्रवाल साहब ने ये बात उस आत्मा को बताई तो उसने कहा कि इसीलिए मैंने आपसे कहा था, अब उनको फ़ोन करिए कि वो लखनऊ में एक डॉक्टर का उन्होंने नाम बताया, वहाँ चले जाएं, उनका बेटा ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन वो वहाँ गए और उनका बेटा ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो शक्ति हमारे ग्रुप के मेंबर मिस्टर अग्रवाल को भविष्य बताना चाहती थी और ये चाहती थी कि
कुछ महत्वपूर्ण बातें समय आने पर उनको बताई जाएं। तो पिछले दिनों वो आत्मा फिर उनके पास आई और उसने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी 2027 के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और वो 26 या 27 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और जब वो इस्तीफा देंगे तो उसने कुछ हिंट दिए। वो हिंट ये थे कि श्री वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको बताया, और अब ये आगे आने वाले समय में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और उन्होंने उस आत्मा ने मिस्टर अग्रवाल को 2028 के बारे में भी कुछ बताया कि बहुत बड़ा परिवर्तन 2028 में होगा। उस परिवर्तन के बाद भारत पूरी तरह स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ेगा। अमेरिका की स्थिति गिरती चली जाएगी, भारत की उठती चली जाएगी और 2032 से पूरे विश्व में पूरी तरह स्वर्ण युग आ जाएगा। अब देखना है कि ये बातें कितनी सही होती हैं। ये सही है अशोक जी कि संतोष अग्रवाल जी को बहुत ही बड़े मैसेज मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनको इतने बड़े मैसेज मिलने का कारण क्या है? हाँ, इस विषय में हमें कुछ और बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमें दैवी शक्तियों ने बहुत कुछ ऐसा बताया है जो शायद मोदी जी को भी नहीं पता। उनको किस तरह से राजनीति में लाया गया, जबकि वो आरएसएस के वर्कर थे सिर्फ और राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उसके बाद उनको किस तरह ग्रूम किया गया, किस किस देश के वो राजा बने, उनको एक्सपीरियंस दिलाया गया। फिर उनके अलग अलग जन्मों में उनको अलग अलग बातों का एक्सपीरियंस दिलाया गया। और फिर उसके बाद शंबल की शक्तियों ने निकोलस रोरिक के माध्यम से ये बताया कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका चित्र उन्होंने गुप्त रूप से कई सौ साल पहले भेज दिया था, जो आज भी मौजूद है। उसके बाद एक उनकी मूर्ति हड़प्पा में मिली, जिसमें स्पष्ट इंडिकेशन है कि वो नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति है। इसके अलावा और भी बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई, मेरे मंदिर में तस्वीरें प्रकट हुई, जिसमें ये बताया गया कि श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और बाद में ग्लोबल लीडर बनना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हमें ये पता है कि अब कुछ समय बाद शंबल की शक्तियाँ दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगी, क्योंकि इस समय दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब है और अगर शंबल की शक्तियों ने कंट्रोल अपने हाथ में न लिया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसलिए ये तो तय है कि शंबल की शक्तियाँ शीघ्र ही दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रही हैं और तब नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर होंगे, यानी शंबल की शक्तियों के प्रतिनिधि। ये बात एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर जो हमारे मंदिर में अपीयर हुई, जिसका विश्लेषण मैं कभी प्रस्तुत करूंगा टीवी पे, उसमें ये दिखाया गया है कि श्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं और कुछ दैवी शक्तियां उनके बैक में उनकी मदद कर रही हैं। उन शक्तियों को जो मदद कर रही हैं हिमालयन मास्टर्स के रूप में दिखाया गया है। और इसमें बहुत भी और भी कहानियां हैं जो कि हमें बताने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद उनका ग्लोबल लीडर बनना हज़ारों साल पहले से तय था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि मिस्टर संतोष अग्रवाल को जो कुछ बताया गया वो इसी योजना का हिस्सा था। यानी कि पहले उनको ये बताया गया कि आपको हमने 1200 आदमियों के मरने के बाद बीच में बचा लिया। फिर उसके बाद उनको और चमत्कार दिखाए गए, मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह दिखाया गया और वो शक्ति आ जाती थी और इनको अलग अलग तरह के चमत्कार दिखाती थी, जो सब के सब सही साबित हुए। मेरा ख्याल है कि उसका अल्टीमेट पर्पस ये था कि उनके माध्यम से मोदी जी को ये संदेश पहुँचे कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना है प्रधानमंत्री के पद से
श्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री बनाना है और उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है अगली। तो इस तरह उनका जो सफ़र है आगे का वो चलेगा और उसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें बताई गई हैं जो कि भविष्य में होंगी और उनके होने में कोई शक नहीं है। इसलिए ये जो मिस्टर संतोष अग्रवाल को बताया गया, ये पूरी रूपरेखा इस बात की थी कि श्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश पहुंच जाए कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे के राष्ट्रपति का पद संभालना है और आगे फिर उन्हें ग्लोबल लीडर बनना है। तो ये मैं समझता हूँ कि संतोष अग्रवाल को जो कुछ बताया गया उसके पीछे के कारण हैं।